बीजेपी और जदयू की जंग अब सड़क से संसद तक कह सकते हैं कि इतनी बढ़ गई है कि जो जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, वह बीजेपी के तरफ से जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के तारकिशोर प्रसाद, उनको पैसा वसूलने वाले नेता तक कह दिए हैं गोपाल मंडल, जो नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं और जदयू के अभी एमएलए भी हैं। जो बातें अंदर खाने चल रही थी बीजेपी और जदयू के, एक विधायक बीजेपी के थे टुन्ना पांडे, जो नीतीश कुमार को शराब माफिया और शराब तस्कर कहकर संबोधित किए थे और पोल खोल करते हुए भी नजर आए थे, मगर बीजेपी ने उन पर एक्शन लेते हुए कह सकते हैं कि पार्टी से निलंबित करने का प्रयास किया। उसके बाद टुन्ना पांडे भी फिर भी उनकी बातों पर, जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर हमलावर थे, उनका कहना था कि नीतीश कुमार के राज में शराब का धंधा इतना ज़्यादा फल फूल रहा है, शराबबंदी होने के बावजूद भी, तो टुन्ना पांडे को पार्टी ने बाहर कर दिया। मगर जदयू के अभी जो विधायक हैं, वो जिस प्रकार से बिहार के उप मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं, उसके बाद बीजेपी के नेता पूरे मूड में हैं, कह सकते हैं कि आर पार के मूड में हैं, क्योंकि कोई मंत्री के ऊपर या कोई विधायक के ऊपर जदयू के एमएलए ने आरोप नहीं लगाया है और पैसा वसूलने वाला नेता तक कह दिया है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को। मामला यहीं पर गर्म हुए और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये कोई आदमी अपने मन से नहीं कह सकता है। और जो विधायक हैं वह नीतीश कुमार के करीबी भी हैं। यह इसलिए भी बुलवाया गया होगा या वो अपने मन से बोले होंगे कि बीजेपी के नेता के तरफ से जब ऐसा बयान आ सकता है तो फिर जदयू के नेता क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के और भी कुछ विधायक और नेता के तरफ से ऐसे बयान आते रहते थे और आते रहे हैं। तो जदयू के नेता का इस प्रकार से और इतना बड़ा बयान कोई उप मुख्यमंत्री को कह दे, अपनी ही घटक दल के नेता को, कि वह पैसा वसूलने वाला नेता है। एक सभा में भागलपुर गए थे तारकिशोर प्रसाद और कहा गया कि वह यहाँ आए थे और सोने से भरा हुआ बैग, कह सकते हैं कि रुपये पैसे लेकर असूल कर चले गए। इसको लेकर वहाँ के जिला अध्यक्ष ने भी अपनी बातें कह दी है कि गोपाल मंडल के ऊपर आर पार की बातें कह दी है। यही नहीं, बीजेपी के विधायक भी कहते हुए नजर आए, नीरज कुमार बबलू। और साथ ही जब सबसे बड़ा मामला तब बढ़ गया जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने रही सही कसर पूरी कर दी। अपनी बातों को लेकर संजय जायसवाल यह कहते हुए नजर आए कि ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हमारे विधायक अगर कहे होते तो हमने निलंबित कर दिया था। टुन्ना पांडे के नाम का हवाला आया, उसके बाद फिर बातें यहाँ तक सामने आई कि अभी तक जदयू की तरफ से खंडन नहीं किया गया है। मध्यावधि चुनाव की बातें ऐसे ही नहीं पिछले 8 महीने से चल रही है, जब से नीतीश कुमार 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से बातें यह मुखर होकर चल रही है। चाहे वह तेजस्वी यादव हों, बिहार के विपक्ष के नेता, या फिर चिराग पासवान हों, जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अंतर्कलह के बाद वो पार्टी भले ही 2 खेमों में बंट गई, मगर चिराग पासवान का भी यह दावा था कि बीजेपी और जदयू में अनबन है और मध्यावधि चुनाव होकर रहेगा। मगर अब देखने वाली बात यह है कि इन बातों पर कैसे मुहर लगती है। मगर जिस प्रकार से गोपाल मंडल का जो यह बयान आया है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के ऊपर कि वह पैसे वसूलने के लिए भागलपुर जाते हैं और भी तमाम जगहों पर जाते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसके बाद जिस प्रकार से संजय जायसवाल का जो बयान आया, प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया, कहीं न केवल गठबंधन के ऊपर असर पड़ेगा, बल्कि जो बिहार में बिहार सरकार चल रही है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यह आम बात नहीं है। नीतीश कुमार के करीबी विधायक हैं और अब इस पर जदयू क्या कहती है, क्या कुछ कहेगी, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि यह कोई मामूली सी बात नहीं है कि कोई भी विधायक या नेता बिना मर्जी के उप मुख्यमंत्री को वसूली वाला नेता कह दे या फिर पैसे लेने वाला नेता कह दे। गोपाल मंडल विधायक के साथ साथ नीतीश कुमार के करीबी हैं, इसलिए भी यह मामला समझने योग्य है कि क्या यह बातें बुलवाई जा रही है या फिर वह अपने मर्जी से कह रहे हैं। अगर वह अपने मर्जी से कह रहे हैं तो फिर पार्टी ने अब तक कहा क्यों नहीं। बीजेपी इस बात को लेकर भी गुस्से में है कि जदयू ना ही उन बातों को खंडन करती है और ना ही उन्हें निलंबित करती है। बीजेपी अपनी बातों का हवाला दे चुकी है कि हमारे अगर नेता कहते हैं तो हम निलंबित करते हैं और कार्रवाई करते हैं। उचित कार्रवाई की मांग की है बीजेपी के नेताओं ने। अब देखना यह है कि जदयू के नेता किस प्रकार से अपने विधायक के ऊपर लगाम कसते हैं
और भी कुछ विधायक जो लगातार बीजेपी के ऊपर छींटाकशी करते रहते हैं, वो भी बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दी है। अब देखना यह है कि यह गठबंधन कब तक चलती है, या फिर सरकार पर कोई असर पड़ता है या नहीं, या फिर बीजेपी के विधायक भी नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होंगे और इसी के साथ यह सरकार चलेगी। इन तमाम बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ हम आते रहेंगे और तमाम खबरें हम सुनाते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे होंगे झकास भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, ताकि आप तक खबरें जाते रहे। हम खबरें भेजने का सिलसिला कुछ दिनों पहले रुका था या धीमी हुई थी, मगर अब फिर से हम सक्रिय हो गए हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।